हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 7th का प्रश्नावली 6.2 ऑल क्वेश्चन वन शॉट वीडियो होने वाला है। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बुआ रे, ध्यान से देखना है। पहला का ये पहला है, ठीक है, और ये है दूसरा, और ये है तीसरा। आपको समझना है, कह रहा है कि निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोणों एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बाह्य कोण का मतलब क्या होता है कि बाहरी कोण, बाहरी एंगल। ये जो बाहर में सारा एक्स दिया है, जहां जहां भी एक्स है ना, उस एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये क्या है, तो ये बुआ सबसे पहला बात एक त्रिभुज है ना जी। त्रिभुज है तो हम इसको लिखेंगे, पहला को सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे कि दिया है, जो जो दिया रहे लिख लेंगे। दिया है, पहला कोण का नाम रख देते ए बी, इसको रख देते सी। तो कोण ए बराबर में 50 डिग्री, कोण बी बराबर में 70 डिग्री, और कोण सी बराबर में क्या देना है? एक्स। ठीक है बुआ, चलो आपको ध्यान रखना है। अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए, कोण बी, कोण सी। लिखेंगे कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी बराबर में 180। अब सबका मान रखो। कोण ए के स्थान पे कितना है? 50 प्लस में 70 अब प्लस में एक्स बराबर में 180। तो 70 है 50 120 प्लस में एक्स बराबर में 180। बुआ रे, एक्स बराबर में 180 अब माइनस में 120, एक्स बराबर में 60। यानी ये कोण जो निकला हमारा, ये आंतरिक कोण निकला है, बाहरी कोण नहीं निकला है। ये जो निकला है, ये कितना निकला है? 60 डिग्री। ठीक है, तो बुआ रे ध्यान देना, हमको यहाँ पे ना एक्स नहीं रखना चाहिए, सॉरी। तो इसलिए क्योंकि एक्स का मान तुमको निकालने के लिए कह रहा है ना, तो हम सी को जगह पे सी रख लेते हैं। ठीक है, कौन सी बराबर में यहाँ खाली रखते हैं। ठीक है, सही रहेगा बुआ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा। क्योंकि देखो ये आंतरिक कोण निकला है, प्रश्न कह रहा है कि बाहरी कोण निकालो, बाह्य कोण। तो बुआ रे, ई यहां से यहां तक अगर तू लोग देखेगा, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक देखेगा, तो ई एगो सरल रेखा इस प्रकार से है, यहाँ पे एगो रेखा दिया गया है। और जब हमको ई कोण मालूम है कि 60 डिग्री है, तो ई कोण कितना होगा? क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। हम लिखेंगे चूंकि 60 अब प्लस में एक्स बराबर में 180 लिख सकते हैं। तो वो अरे एक्स बराबर में 180 अब बराबर में 120। ठीक है, चलो ध्यान देना। वो अरे यही हो जाएगा हमारा आंसर। सब में यही है, हर एक का। ये पहला था, हल हो गया। अब दूसरा का हल देखो। दो चार को पहले आप लोग देख लो। इसको भी वही लीला है ना, इसमें भी वही लीला है, सिस्टम वही है, सब कुछ प्रोसेस भी वही है, क्योंकि ये एक त्रिभुज है। यहां लिखेंगे सबसे पहला कि दिया है, दिया है, इसका भी नाम ए बी सी या पी क्यू आर कुछ हो रख सकते हैं। ठीक है ना, लिखेंगे दिया है कोण पी बराबर में 65 डिग्री और कोण क्यू बराबर में 45 डिग्री, कोण आर बराबर में क्या है? खाली। आर का मान एक्स तो है, लेकिन वो बाहरी कोण है, आंतरिक कोण पहले निकालेंगे तब ना बाहरी कोण हमको पता चलेगा, क्योंकि ई भी एगो सरल रेखा बन जाएगा। ठीक है बुआ, तो जरा ध्यान देना है आपको। फिर से हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। क्या जानते हैं बुआ? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री
होता है। तो सॉरी, कोण पी प्लस में कोण क्यू प्लस में कोण आर, सही है, बराबर में कितना होगा 180। तो कोण पी का मतलब कितना दिल है 65 प्लस में 45 प्लस में कोण आरे रहेगा अब बराबर में 180। तो 65 और 45 के जोड़ो तो कितना हो जाता है 110 डिग्री प्लस में कोण आर बराबर में 180। तो लिखेंगे यहाँ पे हम कि कोण आर बराबर में 180, प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में 110। तो कोण आर बराबर में कितना 70 डिग्री। कोई दिक्कत है? यानी कि ये कोण जो निकला हमारा ये कितना निकला 70। तो तू फिर से लिख सकता है इसी प्रकार, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि फिर से हम लोग 1 मिनट मिटाओ इसको मिटाओ, ये इसी का है ना, इसी में लिखेंगे फिर से कि चूंकि है ना रे कि 70 प्लस में x, 70 प्लस में x बराबर में कितना होता है 180। क्यों लिखे 70 प्लस एक्स? क्योंकि ये एगो सरल रेखा है, जब कोण एगो मालूम है 70 तो दूसरा नहीं मालूम है तो एक्स मालूम है, तो 70 प्लस में एक्स बराबर में 180 के लिख सकते हैं ना जी। हाँ, तो आप ध्यान दीजिएगा एक्स बराबर में 180 और माइनस में 70, एक्स बराबर में 110, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो ऑनलाइन अवेलेबल हुआ, फटाक से स्क्रीनशॉट मारो तो, और आप लोग भी नोट कीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं जगह। ध्यान दीजिएगा आप लोग बात, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है यही अपने पास, इसमें भी देखो मान लेते इसको कोण ए, इसको कोण बी और इसको मान लेते कोण सी। तो ए बी सी त्रिभुजन है, ई रेखा खाली बढ़ा के रखा है, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कोण ए बराबर में कितना है खाली, भाई ये बाहरी कोण है, अंदरी कोण चाहिए हमको, ध्यान रखना, अंदर का कोण ये वाला चाहिए, वो तो खाली है, कोण ए बराबर खाली है, कोण बी बराबर में कितना दिल है 30 डिग्री, कोण बी बराबर में है 30 डिग्री। अब कोण सी बराबर में कितना है जी, कोण सी बराबर में 40 डिग्री, ठीक है। तो दोबारा लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कितना होता है जी 180 डिग्री होता है ना। तो हम आप लिखिए सकते हैं ना बुआरे कि कोण ए, यहाँ देखना, कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी बराबर में 180 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो कोण ए का मान दिया है, यहाँ देखना खाली है, कोण ए ये रहेगा, प्लस में कोण बी का मान कितना दिया है 30, प्लस में कोण सी का मान कितना दिया है 40 बराबर में कितना होगा 180। तो कोण ए अब प्लस में 40 30 70 डिग्री बराबर में 180। तो कोण ए बराबर में 180, अब माइनस में आ जाएगा 70, तो कोण ए बराबर में 110 डिग्री। आया समझ में? ये आंतरिक कोण निकला हमारा 110, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि बाय यानी कि x का मान निकालो। तो भाई ये भी तो एगो सरल रेखा है, अगर आप सही से देखिएगा ये एगो सरल रेखा है कि नहीं, ऐसे करके जा रहा है ना। तो ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 180। हम लिख सकते हैं चूंकि x प्लस में 110, अभी कोने का मान 110 निकाले, x पहले से दिल है, x प्लस में 110 बराबर कितना लिखेंगे 180। बोरे x बराबर में 180, प्लस में रहेगा तो माइनस में 110, तो x बराबर में 70 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर तीसरा। चलो हम लोग चौथा देखते हैं, ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी 60 है और ये भी 60, ये बाहरी कोण x है। चलो उतारेगा तू लोग, वीडियो रोक के रखा है ना। चलो ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन नंबर पहला का जो है 4 है, बुआरे 4 नंबर फिर से वही है, कुछ मान लो इसको ए, इसको मान लेते हैं बी, आप जिधर से मर्जी करें ए बी सी कुछ मान सकते हैं, पी क्यू आर नामकरण कर देते हैं तो बनाने में सुविधा होता है,
ठीक है, फिर से लिखेंगे हम लोग वही कि दिया है, जो चीज दिया रहता है लिख लेते हैं, दिया है। कोण ए बराबर में देल है 60 डिग्री, और कोण बी बराबर में क्या है, खाली। ये बाहरी कोण है, अंदरी कोण चाहिए हमको ये वाला कोण अभी चाहिए, तब ना बाहर निकालेंगे जी, पहले वो मान मालूम बनेगा तब ना। और कोण सी बराबर में भी कितना देना है, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। चलो वो अरे फिर हम लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं। वही अब बार बार हमको लिखने में दिक्कत तो हो रहा है ना, कि ज्यादा लिखना पड़ता है, आप लोग लिख लेंगे तो नहीं होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता, 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत है तो वो वाले जरा ध्यान देना। लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी बराबर में 180। तो अब देखो कोण ए बी का मान दे लेना, कोण ए बराबर में 60 दे लेना, लिखेंगे 60 प्लस में कोण बी ए लिखेंगे, कोण बी नहीं मालूम है, अब प्लस में 60 बराबर में 180। तो बुआ रे यहाँ कोण बी बराबर में हो जाएगा 180, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 120, इधर आएगा तो माइनस में 120, तो बराबर में कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये भी जो निकला ये भी कौन सा निकला जी, 60 डिग्री। अब फिर से लिखेंगे x प्लस में 60 बराबर में 180, x प्लस में 60 चुकी x प्लस में 60 बराबर में कितना हो जाएगा 180। बुआ रे x बराबर में 180 और माइनस में 60, x बराबर में कितना है 120 डिग्री। ये जगह हमारा आंसर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। फटाफट नोट कीजिए। चलिए वो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। अब हम ना प्रश्नावली 6.2 क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला लिए हैं, और इसमें जो है पहला का जो है 4 क्वेश्चन हम बना दिए हैं, 2 छोड़ दिए हैं होमवर्क में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर बना लीजिएगा क्योंकि बहुत ही हल्का था, और हमने 4 क्वेश्चन जो है सोल्व किया है की टाइप का। तो 2 आदर्श डब्ल्यू में है, आप लोग जो है कमेंट में बना करके डाल दीजिएगा, जरूर बताइएगा आंसर मिला या नहीं मिला। नहीं मिलेगा फिर से हम बनाएंगे। चलिए अब दूसरा का पहला देखते हैं, ये क्या कर रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न आकृतियों में अज्ञात अतः अंत कोणों का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि अंत मतलब क्या होता है, आंतरिक अंदर वाला, अब वो अरे बाह्य मतलब होता है बाहरी। तो आप देखो बाहर में जो है मान दिया, अंदर में एक्स दिया है, हर हमेशा क्वेश्चन वैसा थोड़ी ना रहेगा, इसमें भी लॉजिक है। अब हम बताते हैं कैसे। वही सिस्टम है, लिखेंगे सबसे पहला हल, लिखेंगे दिया है, मान लेते हैं कोण ए है, कोण ई बी है, कोण ई सी है, तो दिया लिख दिए, दिया है कोण ए बराबर में कितना है जी 60 डिग्री, और कोण बी बराबर में कितना है x। लेकिन कोण सी बराबर में तो सबसे पहले हमको पता नहीं है, कोण सी बराबर में कितना होगा, कौन कौन बताएगा, बताओ। 65 डिग्री कैसे होगा, बहुत बढ़िया 65 डिग्री होगा। अब कैसे होगा मैं ये भी दिखा देता हूं। बुआ रे ये एगो सरल रेखा है, अब ये भी तू लोग सीखा कि नहीं सीखा है, ये एगो सरल रेखा है। अरे पगला जब ये 115 है तो ये पूरा कोण मिला के मान लो कि ये थोड़ा टेढ़ा है, देखो ये 115 है तो भाई जब पूरा जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, तो 180 में से 15 को घटा ना लो, 180 में से 115 को घटा लो, कितना बचता है 65, यानी कि ये कोण जो है कितना होगा 65 होगा। तो समझ में आया लॉजिकल से कैसे आया। और नहीं कोण सी अगर आपको दिखाना है हम लिखेंगे कि कोण सी बराबर में, देखो लिखेंगे कोण सी प्लस में, कोण सी प्लस में 115 डिग्री बराबर में कितना लिखेंगे 180। तो बुआ रे यहाँ कोण सी बराबर में 180, आई प्लस में रहेगा तो माइनस में 115 बराबर में कितना हो गया 65 डिग्री। मालूम पड़ा, ये भी तरीका ठीक है ना समझ जाने के लिए आप लोग के लिए। चलो ठीक है, आप देखो फिर से लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। अब हम जानते हैं, लिख देंगे कि हम जानते हैं वह क्या जानते हैं कि कोण ए प्लस में कोण बी और प्लस में कोण सी बराबर में कितना होता है 180। तो ए का मान कितना देना है 60, प्लस में कोण बी का मान कितना देना है
अब प्लस में कौन सी का मान कितना निकाले हैं 65 बराबर में 180। तो बुआरे 60 और 65 कितना हो जाएगा 125। अब प्लस में x बराबर में 180। तो x बराबर में 180 प्लस में किधर में आएगा 125। तो बुआरे x बराबर में कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 7 में से 2 गया तो 5 55 डिग्री है ना जी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आ रहा है समझ में? चलो फटाफट नोट करो।